बंगाल जीतना मोदी के लिए एक सपने जैसा था। वो सपना जो मोदी के आने के बाद 16 में टूटा, 21 में टूटा, लेकिन 26 में साकार हो गया। 4 मई से पहले सिर्फ मोदी और शाह को यकीन था कि बंगाल का नतीजा चौंकाने वाला होगा, टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और नतीजे वाले दिन बीजेपी का ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी भी खुद मोदी ने ही की थी। मोदी ने कहा था कि नतीजों के बाद शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मोदी ने जो कहा वही हुआ। बंगाल में पहली बार कमल खिल ही गया। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। मोदी की बंगाल जीत के 5 फार्मूले हैं। नंबर 1, हिंदुओं का एक होना। नंबर 2, महिलाओं का एकजुट होना। नंबर 3, लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 4, मुस्लिम वोट में टूट। और नंबर 5, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के खिलाफ गुस्सा। ये मोदी पर बंगाल के भरोसे की जीत है, ये भय पर मोदी की विजय है। बंगाल के वर्डिक्ट ने मैसेज दे दिया है कि अब बंगाल में कानून का राज चलेगा, सिंडिकेट का काम तमाम होगा, गुंडे या तो अब घर में दुबक कर बैठेंगे या सरेंडर करेंगे, कट मनी के राज का द एंड होगा। सही मायनों में अब जाकर बंगाल को 74 साल में पहली बार आजादी मिलने वाली है। बंगाल ने आज तक मोदी का राज देखा ही नहीं है। बंगाल को पता ही नहीं था कि मोदी सरकार कैसे चलाते हैं। अंग यानी बिहार में बीजेपी लेड एनडीए की 17 साल से चली आ रही जीत वाली पार्टनरशिप है। कलिंग यानी ओडिशा में 24 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेडी को हराकर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन वंग यानी बंगाल आते आते बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ा। 1982 में पहला बंगाल चुनाव लड़ने के 44 सालों के बाद बंगाल में कमल खिला। और अब बीजेपी ये कह सकती है कि उसका शासन गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक है। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। बंगाल की जीत ने इन शब्दों को भी चरितार्थ कर दिया है। जो जनसंघ 1951 में वजूद में आया, जिस जनसंघ के जन्मदाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आते आते 75 साल लग गए। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और
बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। 4 मई बंगाल में पहली बार आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। दीदी के हाथ से 15 साल पुरानी सत्ता निकल गई। मोदी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है। बंगाल के नतीजों ने आज ये बात भी शीशे की तरह साफ कर दी। 4 मई का फाइनल स्कोर कार्ड देख लीजिए। बंगाल में मोदी की सुनामी, बीजेपी की डबल सेंचुरी, 2/3 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी की विक्ट्री। असम में मोदी की सुनामी, बीजेपी की हैट्रिक। पुडुचेरी में मोदी मैजिक, एनडीए को बैक टू बैक 2 चुनाव में जीत। तमिलनाडु से स्टालिन साफ, केरल से लेफ्ट का काम तमाम। मोदी ने यहां भी बढ़ाया बीजेपी का ग्राफ। तमिलनाडु में 2021 के 2.62% वोट शेयर से इस बार 3.04% वोट शेयर, केरल में 2021 के 11.30% वोट शेयर से इस बार 11.56% वोट शेयर, यानी 5 राज्यों के नतीजों में कहने को स्कोर मोदी के फेवर में 3-2 हो, लेकिन बाकी 2 राज्य केरल और तमिलनाडु में भी गेन मोदी ने ही किया है।